हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज 0.5 molar aqueous solution of a weak acid is 20% ionized. If Kf for water is 1.86, the lowering of freezing point of the solution. So let's have a look on the key concept that we have to use in this question. तो जो हमारा की कंसेप्ट यूज होगा इस क्वेश्चन में वो यूज होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. सो व्हाट हैपेंस इन दिस कि हमारे पास कोई भी एक सॉल्वेंट है, उसका कोई फ्रीजिंग पॉइंट होता है. अगर वाटर है तो उसका 0 डिग्री सेल्सियस होगा. तो अगर हमने कोई उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो उसका जो भी फ्रीजिंग पॉइंट होगा, जैसे वाटर का अगर मेरे पास है 0 डिग्री सेल्सियस, उसमें मैंने ग्लूकोज डाल दिया, कुछ भी चीज डाल दी, तो वो 0 डिग्री से कम हो जाएगा. तो दिस इज माई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. अब हमें यहाँ पे दे रखा है जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, जिसको हम लिखते हैं डेल्टा टीएफ. उसका फॉर्मूला होता है आई, दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर इनटू के एफ, दैट इज हमारे पास कांस्टेंट होता है फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट इनटू मोलैलिटी. ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका. सो ठीक है. सो अब यहाँ पे हमें क्या क्या चीज गिवन है वो हमें थोड़ा सा देखना होगा. सो यहाँ पे हमें दे रखा है 0.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, तो मतलब हमें मोलैरिटी दी हुई है. और ऐसे केसेस में हम मोलैरिटी को इक्वल ही लेके चलते हैं. अप्रोक्सीमेटली मोलैरिटी जो है वो मोलैलिटी के ही इक्वल आती है. तो ये आ जाएगी 0.5 मोलर के ही इक्वल. ओके, सो नाउ व्हाट एल्स इज गिवन, लेट्स सी. सो यहाँ पे दे रखी है के एफ की वैल्यू दे रखी है 1.86, आई की वैल्यू निकालिए. तो एक वीक एसिड है एच एक्स, ठीक है. तो अगर कोई वीक एसिड है एच एक्स तो क्या हो रहा होगा, वो ब्रेक डाउन हो रहा होगा किसमें, एच पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव में. यस. जो आई है जिसको हम वेंट ऑफ फैक्टर कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है, तो हमें क्या निकालना है, हमें फ्रीज. हाँ, इसका फॉर्मूला होता है इज आई इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा, वेयर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो हमें दे रखा है 20% आयनाइज, या फिर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन. तो हमें परसेंटेज अल्फा की वैल्यू दे रखी है 20%, और अल्फा की वैल्यू मैं निकाल लूंगा 20/100 करके, दैट इज इक्वल टू 0.2. तो अल्फा की वैल्यू मिल गई. तो यहाँ पे अब निकालना है एन की वैल्यू हमें निकालनी है. तो यहाँ पे ये कितने मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे ये एक था, ये किसमें हो गया, एक एच एक्स और एक ये. तो यहाँ पे एन की वैल्यू जो होती है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स, कितने कितने मोल्स में डिसोशिएट हो गया. तो यहाँ पे आएगी इसकी वैल्यू 2. तो आई की वैल्यू हमें सब चीजों की मैं पता है, तो यहाँ पे पुट करते हैं 1 इज एज इट इज रहेगा, प्लस एन इज 2-1 इंटू अल्फा इज 0.2. तो 1 इंटू 0.2, तो यहाँ पे आई की वैल्यू आ जाएगी 1. तो आई हमें पता है. अब हमें लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डिप्रेशन ही निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट में. तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या चीज है. तो यहाँ पे जो है व्हाट एल्स वी हैव, लेट्स हैव अ लुक. तो यहाँ पे हमें फ्रीजिंग पॉइंट में लोअरिंग बतानी है. तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू, यहीं पे वैल्यूज रख लेते हैं. तो 1.2 इंटू के एफ, दैट इज 1.686 इंटू 0.5. तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये इसका हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.93. 0.93 को जब मैं 1.2 से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट विल बिकम आउट एज 1.12 केल्विन. तो मेरा आंसर जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का होगा वो सिंपली आ जाएगा 1.12 केल्विन. सो लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा ये, सो डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू 1.12, एंड द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी. बी केयरफुल, ये वाला आंसर नहीं मार्क करना. Our final answer is option number B. Hope you understood well. Best of luck.